Hi students, welcome in the online classes of DAV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 12th. In the previous lectures, we complete the reading of our chapter, and today we are on the keywords of this chapter. Our first keyword is angle of incidence. The angle between incident ray and the normal at point of incidence. वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, जहाँ वो रे टकराती है, इंसिडेंट करती है, तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। Center of curvature, the center of sphere of which the given spherical mirror is a part। उस स्फीयर का सेंटर, जिसका जो मिरर है हमारा वो स्फेरिकल मिरर है, उस जिस स्फीयर का पार्ट है उसका जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। कनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, जिसकी कर्ड जो है अंदर की तरफ होती हैं, इनवर्ड होती हैं, वो कनकेव। कन्वेक्स मिरर, ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ होती है, उसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन दैट टेक प्लेस फ्रॉम नॉन शाइनी, नॉन पॉलिश्ड और इरेगुलर सरफेसेस। रिफ्लेक्शन जो होती है नॉन शाइनी, नॉन पॉलिश्ड और इरेगुलर सरफेसेस में, वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहलाती है। फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर। पोल और फोकस ऑफ मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ कहलाएगा। फोकस, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द रेज इंसिडेंट और पैरेलल और to the principal axis actually meet or appear to meet after their reflection by the given spherical mirror। the point on the principal axis के ऊपर कोई जो पॉइंट होगा जहाँ पर सभी रेज जो हैं इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्चुअली मीट, जहाँ पर वो एक्चुअली मीट करती हैं और अपीयर टू मीट या मिलती हुई दिखाई देती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द गिवन स्फेरिकल मिरर, किसके बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, तो वो फोकस कहलाता है। प्लेन मिरर, द मिरर विच हैज़ ए हाईली पॉलिश्ड प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। प्लेन मिरर क्या होगा, वो मिरर जो हाईली पॉलिश्ड होता है, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो प्लेन मिरर कहलाता है। पोल, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द गिवन स्फेरिकल मिरर, जो सेंट्रल पॉइंट है स्फेरिकल मिरर का, वो पोल कहलाता है। Next we have principal axis, the line joining the pole and the center of curvature of the spherical mirror। वो लाइन जो ज्वाइन करती है पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द गिवन मिरर इज ए पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ क्या कहलाएगी, स्फीयर की रेडियस ऑफ विच द गिवन मिरर इज ए पार्ट, जिसका मिरर जो हमें दिया हुआ है वो जिस स्फीयर का पार्ट है उसकी रेडियस जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। रियल इमेज, एन इमेज फाउंड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। एन इमेज, जो इमेज एक्चुअली इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से बनती है और रियल इमेज कहलाती है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट that take place from plain, shiny और polished surfaces। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की रिफ्लेक्शन जो होती है प्लेन, शाइनी और पोलिश सरफेसेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन कराती है। स्फेरिकल मिरर, ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। स्फेरिकल मिरर क्या होगा, वो मिरर जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है मिरर की, जिसमें क्या है पूरे सरफेस का जो स्फीयर का जो पार्ट है वो कहलाती है स्फेरिकल मिरर। वर्चुअल
image, an image formed by the apparent intersection of the light rays. जो लाइट रेज से जो अपेरेंट इंटरसेक्शन से जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो वर्चुअल इमेज कहलाती है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप इन सभी कीवर्ड्स को अच्छी तरह से लर्न करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू सो मच।